नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार और आप सब लोगों का इस YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको कारक प्रकरण इस समय पढ़ा रहे हैं और कारक प्रकरण में भी पंचमी विभक्ति हमारी इस समय प्रगति पर है, यानी चल रही है ना। तो उसमें भी हमने आपको कुछ सूत्रों का अध्ययन करा दिया था और जिसका हमने अध्ययन करा दिया था आज हम उसके आगे से आपको उसका अध्ययन कराएंगे। तो जो हमारी कल क्लास बंद हुई थी, जैसे आप देख रहे थे कि कल हम जन कर्तु प्रकृति पे कुछ व्याख्यान दे करके क्लास को रोक दिया था। आज हम पुनः वहीं से, कहाँ से, जन कर्तु प्रकृति से सूत्र को प्रारंभ करेंगे और आगे जब तक मेरी क्लास चलेगी उसमें आपको अपादान कारक के सूत्रों का अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, चले हम कहाँ पे, जन कर्तु प्रकृति। तो कल हम आपको इसके बाद थोड़ा अध्ययन करा दिए थे जन कर्तु प्रकृति सूत्र के बारे में। हमने कहा था कि जन मतलब क्या होता है, जन धातु था उत्पन्न करने के अर्थ में। किस अर्थ में? उत्पन्न करने के अर्थ में। कहता है उत्पन्न कर्तु, यानी उत्पन्न जो करने वाला है, जो उत्पन्न करने वाला है उसकी प्रकृति, जो उसका क्या होगा, मूल होगा, जो उसकी प्रकृति होगी, उसमें क्या लगेगी, क्या होगी, उसकी अपादान संज्ञा होगी। हमने आपको कल बताया था कि जन कर्तु प्रकृति कहता है जो जन धातु, क्या, जन धातु, यानी कि जन क्या होता है, उत्पन्न करना, यानी उत्पन्न करने वाला, जो उत्पन्न करने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न जो करने वाला है, उसमें जो उसको उत्पन्न करने वाला है उसकी प्रकृति, उसकी क्या होगी, उसकी अपादान संज्ञा होगी। क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी ना। और फिर जिसकी भी अपादान संज्ञा होती है, आप जानते हैं कि अपादाने पंचमी सूत्र से उस अपादान संज्ञा में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, जन कर्तु प्रकृति, यानी जन मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, उत्पन्न कर्तु मतलब करने वाला, यानी जो उत्पन्न कर रहा हो, जो उत्पन्न कर रहा हो उसमें उसकी जो प्रकृति होगी उसमें क्या लगेगी, क्या होगा, उसमें उसकी अपादान संज्ञा होगी। और जिसकी अपादान संज्ञा होती है अपादाने पंचमी सूत्र से, उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। इसको अगर हम समझना चाहें तो कहते हैं जब मानसिक रूप से उत्पन्न हो, जब कोई मानसिक रूप से उत्पन्न हो, यानी क्या हो, दिखावटी ना हो, यानी दिखाई ना पड़े, उत्पन्न होने के बाद दिखाई पड़े, तो वो क्या होता है, वहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं, उस उत्पन्न करने वाले में, उस उत्पन्न करने वाले में हम अपादान संज्ञा करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधो जायते, यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो वहाँ पे जो दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं, लेकिन जब क्रोध उत्पन्न हो गया तो दिखाई पड़ रहा है। जब क्रोध उत्पन्न हो गया तब वो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब काम से उत्पन्न हुआ, काम दिखाई पड़ रहा था, नहीं दिखाई पड़ रहा था। हम कहते हैं ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है, क्या वो दिखाई पड़ती है, जी नहीं। कब दिखाई पड़ती है, जब प्रजा उत्पन्न हो जाती है तब दिखाई पड़ती है, उत्पन्न करने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमने कहा कि जो मानसिक रूप से उत्पन्न हो, जो उत्पन्न करने वाला हो, उसकी क्या होगी, अपादान संज्ञा होगी। और अपादाने पंचमी से उस संज्ञा वाले में, यानी अपादान संज्ञा वाले शब्द में, पद में हम क्या प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब यहीं पे अगर जब कोई उत्पन्न करने वाला हो, जो उत्पन्न करने वाला हो, यदि वो हेतु न हो, उत्पन्न करने वाला न हो, जैसे हमने आपको बताया कामाद क्रोधो जायते, क्या बताया हमने आपको, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, यानी क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है, काम है,
क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है? काम है। तो इसमें क्या किया हमने? पंचमी विभक्ति लगा दिया। क्यों किया है? इसका हेतु भी है। क्रोध को उत्पन्न होने का हेतु क्या है? काम है। वही कह रहा है यदि वहाँ हेतु ना हो, सिर्फ क्या हो? आधार हो। जैसे किसी को उत्पन्न करने का यदि कोई आधार हो, वो उसका हेतु ना हो, तो हम वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी हेतु में, हम उत्पन्न होने वाले में, जब हम किसी को उत्पन्न करते हैं, जन कर्तु बता रहे हैं आपको हम, जन कर्तु जो उत्पन्न करने वाला है, यदि वह क्या हो? हेतु न हो। क्या न हो? हेतु न हो। क्या हो? मात्र आधार मात्र हो। हेतु न हो, क्या हो? मात्र आधार मात्र हो, तब हम उस उत्पन्न करने वाले में क्या प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति। जैसे आपको बता दें हम, कौशल्या से राम उत्पन्न हुए ना, क्या हुआ उदाहरण से? तो हम कह रहे हैं कि जैसे जहाँ पे क्या हो? सिर्फ आधार हो, वहाँ पे हम सप्तमी प्रयोग करेंगे। यानी कि उत्पन्न करने का क्या हो? कारण ना हो। क्या हो? सिर्फ मात्र आधार हो। हम सब जानते हैं कि जब कोई माता बच्चे को उत्पन्न करती है तो क्या होती है? सिर्फ हो आधार होती है, कारण तो कोई और ही होता है। सब जानते हैं ना इस बात को। तो कहा जब कोई हेतु न हो, क्या हो? सिर्फ आधार हो, तब हम उसके उत्पन्न करने वाले में, जन कर्तु उत्पन्न करने वाले में क्या प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति। जैसे आपको बता दें, कौशल्या से राम उत्पन्न हुए। क्या? क्या हुए? उत्पन्न हुए। तो हम जान रहे हैं कि जो उत्पन्न करने वाला है, यानी जो कौशल्या है, वो क्या है? सिर्फ उत्पन्न करने वाले, उसके हेतु नहीं, क्या हो? सिर्फ मात्र एक आधार हैं। राम के उत्पन्न होने का क्या है? सिर्फ एक आधार हैं। उसके वो कारण नहीं है, हेतु नहीं है। इसलिए यहाँ पे कौशल्या में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्या हो जाएगा? कौशल्याम कौशल्यायाम राम जात। यानी कौशल्या से राम उत्पन्न हुए। क्या हो गया? कौशल्यायाम। क्यों हुआ? क्योंकि ये कौशल्या है, क्या है? सिर्फ आधार मात्र है, उसके कारण नहीं है। तो जब उसका क्या होगा? कारण होगा। मानसिक रूप से उत्पन्न की बात होगी। जब वहाँ पे वो कारण होगा तब हम पंचमी प्रयोग करेंगे। हेतु होगा तो वहाँ पे हम पंचमी प्रयोग करेंगे। और यदि वह कारण न हो के हेतु न हो, क्या हो जाएगी? यदि वह उत्पन्न करने वाला सिर्फ आधार मात्र होगा, तब हम वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इसके आगे हमारा जो सूत्र है ये क्लियर हो गया ना? जन कर्तु प्रकृति क्या कहता है? ये जो उत्पन्न करने वाला है, उसमें, उसके कर्ता में, उत्पन्न करने वाले के कर्ता में हम क्या प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति। यदि वह हेतु न हो करके क्या हो? सिर्फ आधार मात्र हो, तो उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारा है भुवः प्रभवश्च। क्या मित्रों? भुवः
प्रभवश्च। क्या है? भुवः प्रभवश्च। यह कहता है, भुवः मतलब क्या होता है? उत्पन्न होने वाला। भुवः मतलब क्या? जो उत्पन्न हो रहा है। और यह प्रभवश्च इन उसको, जो उसके उत्पन्न का स्थान है, जो उसका उद्गम स्थल है। भुवः प्रभवश्च क्या कहता है? जो उसको उत्पन्न करने वाला है, यानी जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है। भुवः मतलब उत्पन्न ना, अब प्रभव मतलब उसका उद्गम स्थान, जो उत्पन्न हो रहा हो, जहाँ से वो उत्पन्न हो रहा, उसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। जिसे हम कहते हैं, हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यह बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, हिमालयात गंगा प्रभवती। जानते नहीं आप इसको? हिमालयात गंगा प्रभवती, यह हम आज से नहीं, बहुत प्राइमरी कक्षा से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि हिमालयात गंगा प्रभवत जो उदाहरण है, उसका सूत्र क्या है? तो कहते हैं भुवः प्रभवश्च। क्या कहते हैं? भुवः प्रभवश्च। वहाँ वहीं पे है, इसका वही उदाहरण है। क्या? हिमालयात गंगा प्रभवत। क्या है? हिमालयात गंगा प्रभवत। पहले आप देखिए कि भुवः प्रभवश्च क्या कहता है? प्रभव से कहता है कि उसके उत्पन्न या उद्गम स्थल में भी। और च माने और, प्रभव मतलब उद्गम स्थल, भुवः माने उत्पन्न होने वाला, यानी जो उत्पन्न हो रहा है उसका जो उद्गम स्थल है, जो उसको उत्पन्न करने का स्थल है, जो उसको उत्पन्न करने का स्थल है, उसमें भी क्या? वही क्या? अपादान संज्ञा और फिर पंचमी विभक्ति। क्लियर हुआ मित्रों? भुवः प्रभवश्च कहता है, क्या कहता है? कि जो उत्पन्न होने वाला है, जो उसका उत्पन्न करने का जो स्थान है, जो उद्गम स्थल है, जो प्रभव है, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसमें क्या प्रयोग करेंगे? हम पंचमी विभक्ति प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? अब पंचमी का उपयोग कर रहा है क्योंकि भुवः प्रभव से क्या करता है? ये अपादान संज्ञा करने का सूत्र है। क्या है ये? अपादान संज्ञा करने का सूत्र है। तो कहते हैं कि जब अपादान संज्ञा हो गई तो अपादाने पंचमी, क्या? अपादाने पंचमी सूत्र से हम क्या प्रयोग करते हैं? अपादान पद में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो कहा कि भुवः मतलब उत्पन्न होने वाला, और प्रभवश्च जो उसका उद्गम स्थल है, जो उसका उद्गम स्थल है, उस उद्गम स्थल में, उस उद्गम स्थल क्या होगा? अपादान संज्ञा होगी। और अपादाने पंचमी से उस उद्गम स्थल में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत ही पुराना उदाहरण है। क्या? हिमालय से गंगा निकलती है। क्या मित्रों? हिमालय से गंगा निकलती है। तो अब हिमालय से क्या हो रही है? यानी गंगा के निकलने का उद्गम स्थान क्या है? प्रभव क्या है इसका? हिमालय है। तो क्या हो जाएगी? इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। और जब इसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी तो अपादाने पंचमी सूत्र जानते हैं। अपादाने पंचमी यानी जिसकी अपादान संज्ञा हो रही है उसमें क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा? हिमालयाद गंगा क्या होगा? निकलती है, यानी कि प्रभोत माने निकलती है या उत्पन्न होती है। समझ में आया मित्रों कि यहाँ हिमालयात क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? ये गंगा का उत्पत्ति स्थान है। ये क्या है? ये भुवः का जो उत्पन्न हो रहा है क्या है? ये प्रभवश्च है, यानी उसका उत्पत्ति स्थान है। इसलिए किस क्या होगी? इसकी ही अपादान संज्ञा होगी। और अपादान संज्ञा होने के बाद अपादान पंचमी जो आप सूत्र पढ़ चुके हैं, उसकी सहायता से यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चले आगे।
जहाँ पे हिमालय लिखा हुआ है इसे हम हिमवतः भी कर सकते हैं। हिमवत क्या होता है? हिमालय होता है, और हिमवत शब्द क्या है? तकारांत है। और जब उसका हम तकारांत पुल्लिंग है, जब इसका क्या करेंगे हम पंचमी की विभक्ति प्रयोग करेंगे, हिमवतः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिमवतः। हम हिमालय जगह क्या लिख सकते हैं? हिमवतः भी लिख सकते हैं। हिमवतः गंगा प्रभवती। ठीक है मित्रों, चलें आगे। क्लियर हुआ आपका ये? ये कह रहे पूरे से पूर्व में सूर्य निकलता है, पूर्व में सूर्य निकलता है, यानी कि जो उसके उत्पत्ति करने का स्थान होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? उसी क्या करेंगे? हम अपादान संज्ञा करेंगे, और अपादान है पंचमी से, उसमें क्या प्रयोग करेंगे? हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए चलते हैं हम आगे। हमारा सूत्र क्या है? लेप लोपे लेप लोपे हमारा है क्या? ये हमारा वार्तिक है। क्या है मित्रों? ये हमारा वार्तिक है। कहता है लेप लोपे। अब यह अक्त्वा और लेप, अक्त्वा और लेप, ये हमारे क्या है? दो प्रत्यय हैं। कौन कौन है? त्वा और लेप ना। तो जो अक्त्वा है यह भूतकाल की क्रिया को बताता है, और जब धातु में कोई उपसर्ग लग जाता है क्या होता है? जब धातु में कोई उपसर्ग लग जाता है तब अक्त्वा के स्थान पे हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आप समझे ना लेप क्या है? तो हम कहते हैं कि अक्त्वा जो त्वा प्रत्यय है वह भूतकालिक प्रत्यय है ना। आप जानते हैं अक्त्वत्व निष्ठा, यानी अब एक बात और जान जाइए क्या, कि जो अक्त होता है और अक्तवत होता है, इन दोनों प्रत्ययों की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। क्या होती है? यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अक्त अक्तवत की कौन सी संज्ञा होती है। आप जानते रहिए कि अक्त और अक्तवत की निष्ठा संज्ञा होती है, लेकिन आप यह भ्रम न खा जाइएगा कि जो अक्त्वा प्रत्यय है, जो अक्त्वा प्रत्यय वही अक्त प्रत्यय है। नहीं, ये अक्त्वा कुछ और ही है और ये अक्त कुछ और ही है। हम बता रहे थे जो अक्त्वा प्रत्यय है इसका क्या होता है? कर ना। जब जहाँ पे कर अर्थ क्या? पढ़ कर, लिख कर ना। जब ऐसे कोई क्रिया आती है तो वहाँ पे हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं ना। तो जब उसी धातु के पहले कोई उपसर्ग होता है, जब उसी धातु के पहले कोई उपसर्ग होता है तो हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग न करके उसी के स्थान पे हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहा लेप लोपे। मतलब क्या? जब लेप प्रत्यय का लोप किया जाए, जब लेप प्रत्यय का लोप किया जाए या लेप प्रत्यय जहाँ पे लुप्त रहे, दिखाई न पड़े, तो कहा कर्मणि अधिकरणेच, यानी क्या? कर्म मतलब क्या होता है? कर्म में, कर्म में। और फिर क्या दिया? यहाँ क्या हुई है? यण संधि हुई है। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे कर्मणि और अधिकरणे, यहाँ पे यण संधि हुई है। कौन संधि हुई है? यण संधि हुई है। तो कहा कर्मणि और अधिकरणे ना। तो कर्म में और अधिकरण में किसमें? कर्म में और अधिकरण में ना क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। यानी क्या बताया है
कि जब लेप प्रत्यय का लोप हो, जब लेप प्रत्यय का लोप हो तो वहाँ पे उसके कर्म होगा तो कर्म में, नहीं तो अधिकरण में, कर्म में तथा अधिकरण में क्या होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब लेप प्रत्यय कहाँ प्रयोग करते हैं हम ना, कहाँ प्रयोग करते ये जानना है ना। तो हमने बताया जहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय ना, जैसे पढ़कर, चढ़कर ना, बोलकर होता नहीं, तो जहाँ पे इस प्रकार कर्म लग करके कोई शब्द बनता है ना, जैसे जैसे कोई कह दे ससुर को देखकर लजाती है ना, क्या है, ससुर को देखकर, हम आपको बताया ना, देखकर, पढ़कर, जाकर, बोले नहीं तो कहा इस प्रत्यय के, इस क्रिया के प्रयोग के लिए क्या करेंगे हम, लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्या होगा इसका अनुवाद, ससुर ससुरम। अब देखकर ना क्या है यहाँ पे, देखकर क्या होगा, ससुरम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा ना, या विच्छ, यदि हम दृश्य धातु में जब लेप प्रत्यय जोड़ते हैं, दृश्य धातु में जब हम लेप प्रत्यय जोड़ते हैं क्या बनता है वहाँ पे, विच्छ बनता है। क्या है, विच्छ, यानी कि ससुरम विच्छ, ससुर को देखकर क्या होती है, लजाती है क्या, तो क्या यहाँ ससुर को देखकर लजाती है, इसका अनुवाद क्या बनेगा, ससुरम दृष्ट्वा, या दृष्ट्वा कहिए, अक्त्वा प्रत्यय लगाइए, या लेप लगाइए, क्या, विच्छ माने देखकर, जिन्हें माने लजाती है ना। अब कहा यदि यहाँ विच्छ जो लेप प्रत्यय लगा हुआ है, जो लेप प्रत्यय लगा हुआ है, यदि हम इसका प्रयोग ना करें तो जो इसका कर्म में या अधिकरण में क्या करेंगे, क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या कहा कि जब लेप प्रत्यय का हम लोप करेंगे, लेप लोपे ना, का जब लेप प्रत्यय का लोप होगा तब उसके कर्म में या अधिकरण में क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, तो क्या कहा, ससुर को देख कर आती है ना, तो क्या है यहाँ पे कर्म, क्या है यहाँ पे, ससुर को देख कर ना, ससुर को देख कर आती को क्या है यहाँ पे, ससुर क्या है यहाँ पे, कर्म है, तो क्या हो जाएगा, कर्म में या अधिकरण में, तो पहले क्या लग रहा है, कर्म में, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुवाद क्या होगा इसका, ससुरात, ससुर को देखकर क्या है, ससुर को जिहरेति ना, ससुरात जिहेत, ससुर को देखकर क्या कहती है, लजाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, कहा कि कर्म में या अधिकरण में ना, कहा कि जब लेप प्रत्यय का लोप होगा। यदि हम इसका अनुवाद ये करें तब भी सही है। ससुर को देखकर ले जाती है, ससुरम विच्छ जिहेति या ससुरम दृष्ट्वा जिहेति ना जिहरेति ना। यदि यह न करना चाहे तो ससुरात जिहेति, हमारा यह भी अनुवाद क्या होगा, सही होगा। यदि यह हम अनुवाद करेंगे तो इसका सूत्र क्या लगेगा हमारा, लेप लोपे कर्मण अधिकरणे च। कहा कि लेप प्रत्यय का लोप होगा। जब लेप प्रत्यय का लोप होगा, जब लेप प्रत्यय का लोप होगा तब क्या करेंगे हम, इसके कर्म में या अधिकरण में, कर्म में या अधिकरण में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्म में या अधिकरण में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा ससुर को देख कर ले जाती है, तो इसका अनुवाद जो साधारण अनुवाद बनता, जो इसका साधारण अनुवाद बनता वह बन रहा था ससुरम दृष्ट्वा या विच्छ जिहेति ना, ससुर को देख कर ले आती है। यदि हम विच्छ प्रत्यय, विच्छ यानी कि लेप प्रत्यय का लोप कर दें तो हमारा अनुवाद हो जाएगा ससुरात जिहेति, ससुरात जिहिरेति ना। चलें आगे, क्लियर हुआ ये हमारा। एक हुआ आपका कि जब लेप प्रत्यय का लोप होगा तो उसके कर्म में या उसके अधिकरण में हम क्या प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति। जिसे कह दें महल पे चढ़कर देखती है, महल पर तो अब यहाँ पे जो महल पर में पर पे कहाँ होती है, अधिकरण में होता है ना। तो वही होगा क्या, प्रसाद प्रसादे ना, क्या होगा, चढ़कर फिर देखती है पश्चात ना। तो यदि हम यहाँ पे लेप प्रत्यय प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम लेप प्रत्यय प्रयोग करेंगे क्या होगा, इसका अनुवाद क्या बनेगा, प्रासादे। लेप प्रत्यय क्या होगा, चढ़ का मतलब क्या, आरूह्य। क्या यहाँ प्रसादे यानी प्रसाद यानी महल पर आरूह चढ़कर प्रसिद्धि माने देखती है ना। तो यदि यही हम क्या यहाँ पे लेप प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा यहाँ पे लेप प्रत्यय लगा हुआ है। यदि हम लेप प्रत्यय का प्रयोग न करें तो महल पर, यह महल क्या है, उसका आधार है ना। तो कहा कर्म में या अधिकरण में, तो जो इसका आधार है इस आधार में क्या लग जाएगी, पंचमी विभक्ति। क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद क्या बनेगा, प्रसादात प्रेक्षते। क्या जाएगा, प्रसादात प्रेक्षते यानी महल से देखती है, यानी महल पे चढ़कर देखती है या देखता है। ठीक है, ठीक है। प्रसादात क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेप प्रत्यय का हमने लोप किया, हमारा क्या बन गया, ये जो आधार था उसमें क्या लग गया, अधिकरण में पंचमी विभक्ति क्या बन गया, प्रसादात, फिर प्रेषित माने देखती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे लेप प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे, जहाँ पे हम जिस वाक्य में लेप प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे उसके कर्म में अधिकरण च, और अधिकरण में कर्म होगा तो कर्म में, अधिकरण होगा तो अधिकरण में हम क्या प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति।
कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे। यानी कि जहाँ भी लेप प्रत्यय का हम लोप करेंगे उसके कर्म में या अधिकरण में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने उदाहरण देखा कि महल पर चढ़ कर देखती है, तो क्या था? प्रासादात प्रेक्षते। और आपने क्या देखा कि ससुर को देख कर ले आती है, ससुरात जिहेती। यदि इसका हम पंचमी प्रयोग ना करते तो क्या बनता? ससुरम विच्छ जिहेती, या प्रसाद वाला क्या होता कि प्रासादे आरूह्य प्रेक्षते। ठीक है, चलिए आगे। अब जो हमारा आगे हमारा सूत्र क्या है? यतश्च अध्व काल निर्माणम। क्या है सूत्र है हमारा? यतश्च यतश्च निर्माणम तत्र पंचमी। क्या हमारा ये भी हमारा वार्तिक ही है? क्या हमारा ये वार्तिक ही है? कहा यतश्च, यतश्च जहाँ से क्या हो? अध्वाने क्या होता है मित्रों? मार्ग होता है। क्या होता है अध्वाने? मार्ग होता है। और फिर यह दिया है काल, यानी कि समय ना। कहा यतश्च जहाँ से अध्ववाची यानी मार्गवाची कोई शब्द हो या कालवाची कोई शब्द हो ना, उनका जहाँ से निर्माण हो, तत्र वहाँ पे क्या प्रयोग की जाएगी? पंचमी विभक्ति। क्या कहा कि जहाँ से अध्व या काल यानी मार्ग या काल की बात की जाए वहाँ पे क्या प्रयोग की जाएगी? तत्र पंचमी। वहाँ पे हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे इलाहाबाद से या प्रयागराज से कुरान कितना दूरी पे है? 70 किलोमीटर है। तो जहाँ से हम ले रहे हैं प्रयागराज से ना, तो प्रयागराज में क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति। यह वार्तिक कहता है जहाँ से हम मार्ग या काल की बात करेंगे वहाँ पे, जिसे हम क्या बोल दें? यहाँ से ना, यहाँ से क्या नैनी 10 किलोमीटर है, तो जहाँ से हम बात करेंगे या नैनी से इलाहाबाद 10 किलोमीटर है, तब नैनी में क्या लग जाएगी? क्या लग जाएगा वहाँ पे? पंचमी, यानी कि पंचमी विभक्ति। यानी कि जहाँ से भी मार्ग या काल का निर्धारण हो जिस स्थान से, उस स्थान में कहा यतश्च, यतश्च यानी जहाँ से अध्वकाल निर्माणम। अध्व यानी मार्ग का मतलब समय का निर्माण हो ना, यानी जहाँ से कालवाची, जहाँ से काल या मार्ग का क्या हो? निर्माण हो। क्या निर्माण हो? तत्र वहाँ में क्या लगेगी? उसमें पंचमी विभक्ति। यानी कहा कि जहाँ से भी दूरी दिखाई जाए या जहाँ से समय बताया जाए, उस प्राथमिकता स्थान पे क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। जैसे हमने आपको बताया क्या, यहाँ से माली चौराहा 2 किलोमीटर है, तो फिर यहाँ में यानी बजरंग चौराहे में क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति ना। यानी इस स्थान जहाँ से हम विभाजन करेंगे, जहाँ से हम विभाजन करेंगे उस विभाजन वाले स्थान में, इस विभाजन वाले स्थान में क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति। ठीक है, ठीक है। जैसे प्रयागराज से दिल्ली 600 किलोमीटर दूर है। प्रयागराज से दिल्ली
600 किलोमीटर दूर है, तो जो हमारा प्रयागराज है इसमें क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। ठीक है, क्लियर हुआ ना? इसको कहता है यतश्च अधोकाल निर्माण, जहाँ से हम मार्ग का या समय का क्या करें? निर्माण करें। जहाँ पर हम यतश्च, जहाँ से अध्व माने मार्ग का मतलब समय का निर्माण करें, मतलब जहाँ से हम किसी की दूरी को मापें ना, या किसी समय को मापें, तो जो वह स्थान से माप रहे हैं, जिस स्थान से हम माप रहे हैं उस स्थान में, तत्र उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? जैसे एक क्लियर हो गया आपका ना? एक इसका हम आपको उदाहरण दिखाएं, एग्जाम्पल दें। प्रयागराज से गंगा प्रयागराज से कुरान 10 कोस है। क्या है? 10 कोस है। तो अब जहाँ से विभाजन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? कहाँ से कर रहा है? प्रयागराज से कर रहा है ना। तो कहा कि यतश्च अधोकाल निर्माण, जहाँ से अधो का या काल का निर्माण हो, कहाँ से हो रहा है? प्रयागराज से ना। इसमें क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति। क्या है इसमें? पंचमी विभक्ति। क्या हो जाएगा इसका? प्रयाग ना। ठीक है, ये प्रयागराज से क्या कुरान कितना है? 10 कोस है। तो अभी हम इसके बारे में आगे हमारा जो सूत्र है क्या है वो, यानी अब आप जान ना कि यहाँ पे क्या लग रही है? पंचमी। क्यों? आप सूत्र क्या पढ़ा था अभी? यतश्च अधोकाल निर्माणम तत्र पंचमी। अभी हमने पढ़ा ना, का जहाँ से समय और काल का विभाजन हो उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति। प्रयागराज से कुरान 10 कोस है। यदि कोई कह दे दिल्ली से लखनऊ 400 किलोमीटर है, तो जहाँ से भी विभाजन किया जाएगा, जहाँ से भी विभाजन किया जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति। यानी अब आप जान गए, जहाँ से भी विभाजन किया जाएगा, जहाँ से भी विभाजन किया जाएगा, अध्व या काल की बात की जाएगी, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपको हम बताएं इसके आगे जो हमारा उदाहरण है, तद उक्ताध्वन प्रथमा सप्तम्य। क्या है? तद क्या कहा? तद उक्ता ना अध्वन, यानी कहा कि जो उसमें कही गई है। क्या? अध्वन माने क्या? मार्ग। क्या कहा? तद युक्ता। तद युक्ता यानी उससे कही हुई ना, उससे जुड़ी हुई जो मार्ग है। क्या है? उक्ताद अध्वन। क्या है? जो अध्वन माने क्या होता है? मार्ग ना। कहा उससे जो कही गई मार्ग है उसमें क्या लगेगी? कहा प्रथमा और सप्तमी दोनों लगा सकते हैं। क्या कहता है ये? कि तद युक्ता अध्वन प्रथमा सप्तम्यो। कहा अध्वन जो उसमें मार्ग की बात की गई है। किसकी? मार्ग की। 10 कोस 400 किलोमीटर
कहा जो ये मार्ग दिए हुए हैं, जो ये मार्ग दिए हुए हैं, इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा? तो कहा क्या कि इसमें हम प्रथमा या सप्तमी दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, विकल्प रूप से हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहा कि मार्गवाची में तदुक्ता, उसमें कहे गए जो मार्ग होगा, क्या होगा? मार्ग होगा, उसमें हम प्रथमा और सप्तमी विकल्प रूप से दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या दिया है? प्रयागराजात, यानी प्रयागराज से ना क्या दिया है? कितना है? 10 कोस है ना? क्या है? कितना है? चाहे हम 10 क्रोशे कर दें या 10 क्रोशम कर दें, ठीक है? 10 क्रोशे कर दें या 10 हम क्रोशम कर दें, ठीक है? कोई दिक्कत? ना? फिर से क्या है यहाँ पे? दिल्ली से यहाँ क्या जगह? दिल्ली क्या? लखनऊ क्या है? कितना है? तो क्या है? 400 किलोमीटर है ना? तो यहाँ क्या प्रयोग करेंगे हम? प्रथमा और सप्तमी दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप ये जान रहे हैं, ठीक है? चलें आगे। क्लियर हुआ ना? तदयुक्ता अध्वन प्रथमा सप्तम्य, जो मार्गवाची शब्द दिए हुए हैं, जो दूरीवाची शब्द दिए हुए हैं, उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? प्रथमा और सप्तमी। क्या प्रयोग करेंगे? प्रथमा और सप्तमी। कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे। उसी में और आगे है कालात सप्तमी वक्तव्य। क्या आगे सूत्र है हमारा? इसी में वार्तिक ही है। क्या है? कालात सप्तमी वक्तव्य ना, यानी कहा कि जो अभी आप क्या देखे थे, जो अध्वनवाची था उसमें क्या लग रहा था हम? प्रथमा हो सप्तमी। कहा यदि वहीं पे क्या हो? कालवाची हो। क्या? कालात, यानी जो कालवाची शब्द, तो काल से क्या लगेगी? सप्तमी, यानी सप्तमी विभक्ति वक्तव्य, यानी कहना चाहिए। यानी कि जो अध्वनवाची होगा, जो अध्वनवाची होगा उसमें हम प्रथमा और सप्तमी का प्रयोग करेंगे। जो अध्वनवाची होगा उसमें हम प्रथमा और सप्तमी का प्रयोग करेंगे, और जो कालवाची होगा, जो समयवाची होगा, उसमें हम केवल सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये आपका? क्या कहा कि यदि वहाँ पे क्या होगा? कालवाची होगा, तो हम सिर्फ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो जैसे हम आपको दिखाते हैं उदाहरण।
क्या इसका उदाहरण है? कहा कि कार्तिकी पूर्णिमा से, उदाहरण क्या है इसकी? कार्तिकी पूर्णिमा से, कार्तिकी पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा, अगहन की पूर्णिमा ना एक महीने पर होती है। कितना होती है? एक महीने पर होती है। अब देखिए, कहा कार्तिकी पूर्णिमा से, कहाँ से? कार्तिकी पूर्णिमा से। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? पंचमी। क्यों? क्योंकि यतश्च अर्धकाल निर्माणम, यतश्च अर्धकाल निर्माणम से यह कार्तिकी पूर्णिमा में क्या लगाएंगे हम? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? कार्तिकीय पूर्णिमात, क्या हो जाएगा? कार्तिक्या ना, यहाँ क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। और क्या क्या? अगहन की पूर्णिमा ना, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रथमा। और एक महीने में क्या लग जाएगी? सप्तमी विभक्ति। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ जान ही रहे हैं क्या क्या लगेगी? पंचमी विभक्ति ना, और अग्रहण की पूर्णिमा क्या लगेगी? पहला। क्यों? कहा कि जो यहाँ पे दिया है क्या? काल माने समय। समय क्या दिया है? एक महीना। क्या दिया है? एक महीना। वहाँ क्या लगेगी? सप्तमी विभक्ति। बस बताना जरूरी क्या था हमारे लिए कि जो एक कालवाची है, जो यहाँ पे समयवाची दिया, कितना समय दिया है? एक महीना दिया हुआ है। उसमें जो कालवाची है, जो समयवाची है, उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सप्तमी वक्तव्य, सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिए। ठीक है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि कार्तिक की पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा एक महीने पर होती है। इसका क्या बन जाएगा उदाहरण? चाहे प्रथमम मास या एक मास से कह दीजिए या एकम मास से कर दीजिए, तो क्या होगा? मास मतलब क्या? एक महीने। क्या होती है? अग्रहणी की पूर्णिमा किससे? कार्तिकिया। कार्तिकी की पूर्णिमा से अग्रहणी की पूर्णिमा कितनी होती है? मास से एक महीने होती है। मास में क्या है? यहाँ पे सप्तमी विभक्ति प्रयोग की गई है। क्यों? क्योंकि क्या है ये? यही हमारा समयवाची है। क्या है? कालवाची है, समयवाची है। क्लियर हुआ? ये हमारा क्लियर हो गया? चले आगे। अब देखिए मित्रों, इसमें जो जानना हमें क्या था, जो हम आपको भी 3 सूत्र बताए थे, अब आपको तीनों हमें और लिख के दिखा दे रहे हैं फिर से एक बार। क्या था?
प्रथमा सप्तम्य, एक ये था, फिर था कालात् सप्तमी वक्तव्या ना। तो ये हमारे तीनों ही क्या हैं, वार्तिक हैं। क्या तीनों हमारे तीनों ये वार्तिक हैं। ये तीनों क्रम से आते हैं। ये कहता है यतश्च अध्व काल निर्माणम तत्र पंचमी। कहा जहाँ से हम काल का या समय का हम क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, बंटवारा करेंगे, उसमें क्या प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति। जैसे मैंने कहा मेरे घर से प्रयागराज 10 कोस है, मेरे घर से प्रयागराज 10 कोस है, तो मेरा घर क्या हो गया, मेरा घर वहाँ से क्या हो गया, विभाजन करने वाला हो गया। क्या, मेरे घर से कितना है, 10 योजन है ना। तो क्या हो जाएगा, मेरे घर से प्रयाग 10 योजन है। तो अब जो मेरे घर से ये क्या हुआ, यहीं से क्या हो रहा है, प्रयाग की बताया जाए कितना दूर है, 10 योजन है ना। तो कहा कि जहाँ से का हो, अध्व या काल का निर्माण हो, अध्व या काल का यानी कि मार्ग या समय का निर्माण हो, उसमें क्या होगी, पंचमी होगी। तो कहाँ से हो रहा है, मेरे घर से क्या हो जाएगा, मम गृहात। ये हमारा इतना काम हो गया, इसका काम हो गया। ये कहता है जहाँ से समय और काल, मार्ग और काल का निर्धारण हो, उसमें क्या होगी, पंचमी होगी। तो मेरे घर से क्या हो रहा था, इस अध्वन का, इस मार्ग का निर्धारण हो रहा था ना। यहाँ क्या हो गया, पंचमी लगे, इसका काम खत्म। अब आ गया तद्युक्त अध्वन प्रथमा सप्तम्यो। कहता है कि उससे जो युक्त अध्वन है, जो मार्ग है, उसमें क्या प्रयोग करेंगे, प्रथमा और सप्तमी प्रयोग करेंगे, प्रथमा और सप्तमी प्रयोग करेंगे। कहता है कहाँ से, मेरे घर से क्या, प्रयाग। अब कहा है प्रथमा और सप्तमी कहा है में, अध्वन में कितना अध्वन है, 10 योजन ना, योजन दशम कर दीजिए, या योजन 10 कर दीजिए। यानी क्या, प्रथमा और सप्तमी कोई एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो कहा कि अध्वनवाची जो शब्द है, जो अध्वनवाची शब्द है, उसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, प्रथमा और सप्तमी। तो प्रथमा और सप्तमी का हमने प्रयोग कर दिया। फिर कहा कालात जो समयवाची होगा, जो समयवाची होगा, जैसे हम कह दें क्या, कि जनवरी से मार्च 1 महीने बाद आता है। जनवरी अंत से मार्च क्या होता है, 1 महीने बाद आता है। तो जो जनवरी से क्या लग जाएगी, पंचमी लग जाएगी। और जो 1 महीने आ रहा है वहाँ क्या लग जाएगा, वहाँ पे सप्तमी हो जाएगी, सिर्फ सप्तमी होगी। यदि अध्वनवाची है तो प्रथमा और सप्तमी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब कालवाची है, यानी जब समयवाची है, तो केवल हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मित्रों, आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है। और जिसको समझ में न आया हो वो पुनः एक बार से पूछ सकता है, हमारे कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, उससे हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है। नमस्ते मित्रों।